नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। यह है ब्रह्मांडीय चेतना, अंतर्ज्ञान और परम ज्ञान भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही उस कवि ने यानी कि उस लेखक ने पूछा साधिका से कि क्या ये सिर्फ योगी को ही मिल सकता है, तो उन्होंने बताया योगी मात्र ही उससे लाभान्वित हो सकते हैं। वहाँ कैसे, उन्होंने पूछा। तो उस साधिका ने मौन संवाद, अंतर संवाद यानी दूर बोध द्वारा क्या कभी कोई ऐसी घटना घटी है, उन्होंने पूछा उस साधिका से। हाँ, क्यों नहीं। गीता यानी कि भगवद गीता इसका गरिमामय उदाहरण है। उस परम साधिका ने ऐसा उदाहरण गीता भगवद गीता का दे दिया। हाँ, गीता अपने आप में परम ज्ञान का अद्भुत उदाहरण है, जिसका आविर्भाव श्री कृष्ण और अर्जुन के अंतर संवाद द्वारा हुआ है। समझ में नहीं आया, ऐसा उन्होंने कहा, उस लेखक ने कहा। तो इसके बाद उन्होंने आगे कुछ बताने की कोशिश की और कुछ इस तरह से बताया, क्या कभी तुमने इस पर विचार किया है कि कृष्ण युद्ध के मैदान में गीता के 18 अध्याय अर्जुन को कैसे सुना सकते हैं और कैसे कृष्ण गीता प्रवचन सुनाने का समय प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सारी सेनाएं भी वहां उपस्थित थी। तो क्या सभी सैनिक और सभी महारथी कृष्ण अर्जुन संवाद सुनने में व्यस्त थे? वहां कैसा समय था? कृष्ण से इतनी लंबी चर्चा निश्चित ही प्रश्नवाची है। निश्चय ही प्रश्न उठता है, युद्ध के मैदान में जहाँ की तमाम योद्धा और महारथी तैयार हो लड़ने, मरने और झगड़ने जूझने के लिए 18 अध्याय यदि कृष्ण ने बिल्कुल उसी तरह कही हो जैसा कि गीता भगवत पढ़ते हैं, सुनते हैं या दोहराते हैं, तो काफ़ी समय लग गया होगा। अगर कृष्ण बिना रुके, बिना धामे, आँख बंद करके अनुवाद बोलते ही चले गए हो, तब भी काफ़ी समय लगा होगा, इसमें संदेह नहीं। लेकिन यह कैसे संभव होगा? तो उस साधक ने पूछा उस साधिका से। तो उन्होंने बताया, दीर्घ काल से यह प्रश्न लोगों के मानस में गूंजता आया है। इसलिए कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि गीता महाभारत में प्रक्षिप्त है, यानी कि उसमें मिलाया गया है, ऐसा जबकि बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कृष्ण अर्जुन में संक्षिप्त में बातें हुई होगी, फिर उसको विस्तृत रूप से बाद में दिया गया। ये दोनों बातें सही नहीं है। यहाँ सारा संवाद आमने सामने हुआ हो, वहाँ सारा वार्तालाप जैसे हम और आप वार्तालाप कर रहे हैं ऐसा हुआ हो, तो इसमें कृष्ण अर्जुन ही भागीदार नहीं रह जाते। इसमें सारे सैनिक, सारे योद्धा और महारथी भी भागीदार बन गए होंगे, यानी कि होते हैं। मनुष्यों का भारी समुद्र था, लेकिन सभी उपस्थित लोग मौन साधे क्यों खड़े मालूम पड़ते हैं। क्या इसमें कोई बीच में बोला नहीं? किसी ने इतना भी नहीं कहा कि यहाँ वार्तालाप का, शंका समाधान का अथवा संवाद का समय नहीं है। यहाँ तो युद्ध का समय है, तो युद्ध करो, भगवद गीता ना प्रवचन दो। शंख बज चुके हैं, धनुष पर बाण चढ़ चुके हैं, लोग मरने मारने के लिए तैयार खड़े हैं, पर कोई नहीं बोला। क्यों? इसलिए कि वहाँ चर्चा और वार्तालाप अंतर संवाद था, यानी कि अंतर्ज्ञान था, मौन संवाद था और था दूरबोध। यह चर्चा बिल्कुल गहरी और भीतरी थी। यही कारण था कि वहाँ उपस्थित लोग उसके साक्षी यानी कि न बन नहीं सके। गीता कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ अंतर संवाद है, उसका कोई बाहरी प्रमाण नहीं है, इसलिए वहाँ किसी को सुनाई नहीं पड़ी। लेकिन युद्ध के मैदान से काफ़ी दूर बैठा संजय अवश्य सुन रहा था उस अंतर संवाद को। जो व्यक्ति इतनी दूर देख सकता है तो वहाँ सुन भी सकता है। बाद में संजय से ही सारे लोगों ने गीता सुनी और उसके पश्चात इतिहासकार, लेखक, कवि और विद्वान ज्ञानी लोग गीता से परिचित हुए। देखिए, यहाँ पर भगवद गीता एक अंतर संवाद है, अंतर्ज्ञान है, यह बताया गया है। लेकिन सबसे पहले गीता को सुना और उससे परिचित हुआ एकमात्र अर्जुन, पर उसका सुनना आंतरिक था और भीतरी था, कहने की आवश्यकता नहीं। ऐसे अंतर संवाद के समय का माप अलग है, उसे समझना आवश्यक है। बिना उसे समझे अंतर संवाद के गूढ़ लक्ष्य से परिचित नहीं हुआ जा सकता। कोई भी और कैसा भी काम हो, समय तो उसमें लगता ही है, लेकिन अंतर संवाद अधर्वा दूरबोध ऐसी चीज़ है जिसमें समय की आवश्यकता नहीं। वहाँ समय की सीमा से परे कालातीत है। उदाहरण के रूप में, जैसे तुम सपने में देखते हो कि तुम्हारा विवाह हो गया, नौकरी लग गई, तुमने मकान खरीद लिया, बच्चे बड़े हो गए, लड़के का विवाह है, शहनाई बज रही है और तभी तुम्हारी नींद खुली है। तुम घड़ी देखते हो और तुम जानते हो कि मुश्किल से 1 मिनट बीता है, झपकी लगे। तब बड़ी कठिनाई होती है कि केवल 1 मिनट में आधा जीवन समाप्त हो जाता है। बस इसी तरह वहाँ गीता का ज्ञान था, अंतर्योग, अंतर्ज्ञान था,
अंतर संवाद था। जिस बात को जैसे कि केवल 1 मिनट में आधा जीवन समाप्त हो जाता है, जिस बात में 40 साल का समय लग जाता है, वहाँ 1 मिनट में कैसे हुआ? लेकिन बिल्कुल हुआ है। सपने में समय की जो गति है वह बिल्कुल अलग है। 1-1 मिनट में पूरा जीवन देखा जा सकता है। सपने का समय अलग है और जागने का समय अलग है। जागृत अवस्था में भी समय का स्केल एक सा नहीं होता, उसमें भी बराबर परिवर्तन होता रहता है। जैसे जब तुम दुख में होते हो तो समय लंबा हो जाता है और जब सुख में होते हो तो समय छोटा हो जाता है। घड़ी में इतना ही समय चलता है, लेकिन तुम्हारे मन के समय की धारणा पूरे समय छोटी बड़ी होती रहती है। जीसस से किसी ने पूछा, तुम्हारे प्रभु के राज्य में महत्वपूर्ण बात क्या होगी? जीसस ने उत्तर दिया, वहाँ समय नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर गौण से ध्यान से सुनिए, समझिए कि अंतर्ज्ञान परम ज्ञान क्या है, भगवद गीता कैसे उसका संवाद हुआ। महत्वपूर्ण बात होगी। प्रश्न करने वाले ने कहा, अगर वहाँ समय ना होगा तो फिर वहाँ का सब काम कैसे चलता होगा? उत्तर मिला, आनंद के क्षण में समय नहीं होता। अगर ध्यान का एक क्षण भी तुम्हारे भीतर उतरा है, कभी आनंद का एक क्षण भी तुमको नचा गया है, तो उस क्षण समय नहीं होता, समय समाप्त हो गया होता है। इस संबंध में सारे संसार के लोग सहमत है। महावीर, बुद्ध, लाओ त्से, जीसस, मोहम्मद, सभी इन सभी लोगों का एक स्वर में कहना है कि वहाँ जो क्षण है आनंद का, आत्मानुभव का, ब्रह्म का, वहाँ समय रहित क्षण है। वहाँ कालातीत है, यानी कि समय से परे है, जिसको समय बांध नहीं सकता। आपके कहने का मतलब है कि दूरबोध के समय का माप यानी स्केल भिन्न है, अलग है। हाँ, उन्होंने कहा, साधिका ने हाँ कहा। क्षण भर में वहाँ बात हो सकती है जिसे लिखने या बोलने में घंटों या कई दिन बीत जाए, यानी कि ज़्यादा समय लगे। तुमने एक क्षण में जो सपना देखा है उसे अगर लिखो तो तुमको कम से कम 4 घंटा लगेगा। तुम कहोगे, बड़े आश्चर्य की बात है, देखा तो क्षण भर में और लिखने में 4 घंटा लग रहा है, क्या कारण है? कारण यह है कि जब तुम्हारे भीतर कोई घटना घटती है तब वहाँ युगपत घटती है। जैसे मैं तुमको देख रही हूँ, यानी कि उस पद्मगंधा जो साधिका है वो बोल रही है कवि को, तुमको इकट्ठा देख रही हूँ। एक ही क्षण में तो पूरा ही देखा, वहाँ एक क्षण में एक साथ हो गया। कहीं मैं तुम्हारा नाम लिखूँ तो उसमें समय लग जाएगा। तो जब तुम सपना देखते हो तो तब युगपत घट जाता है, और जब तुम उसको कागज़ पर लिखते हो तो लंबाई में लिखते हो, तब वहाँ युगपत नहीं रह जाता। एक एक घटना लिखनी पड़ती है, तब वहाँ लंबी हो जाती है, समय अधिक ले लेती है। युद्ध के मैदान में होने वाली गीता विषय कृष्ण और अर्जुन के बीच में बिल्कुल इसी तरह हुआ। इसी तरह का अंतर संवाद यानी कि अंतर्ज्ञान परम ज्ञान इसी तरह से भगवद गीता रचा है और हुआ है। इसी तरह अंतर संवाद को जब संजय ने धृतराष्ट्र को बतलाया तो उसमें उतना ही समय लगा होगा जितना तुमको पूरी गीता पढ़ने और उसके अर्थ को समझने में लगेगा। लेकिन कृष्ण और अर्जुन के बीच कितना समय लगा होगा इसकी कल्पना करना भी कठिन सिद्ध होगा किसी के लिए। दूरबोध एक ऐसी वस्तु है जिसमें समय को कोई मूल्य नहीं, एक प्रकार से समय का अभाव ही है वहाँ। इसलिए हो सकता है युद्ध के मैदान में उपस्थित किसी को पता भी ना चला हो कि कृष्ण और अर्जुन के बीच क्या घटा, क्या बातचीत हुई, कौन सा संवाद हुआ। सब कुछ एक क्षण में हो गया हो, रथ जाकर खड़ा हुआ हो, अर्जुन निढाल होकर बैठ गया हो और एक क्षण में वहाँ सारी बातें हो गई हो जो हुई है श्रीमद् भगवद गीता में। बस मुझे ये सबसे महत्वपूर्ण बात बताना था। भगवद गीता कैसे हुई है, अंतर्ज्ञान के द्वारा हुई, अंतर संवाद के द्वारा हुई, वो आपको बताया। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।